अगर तुम एक एनिमे को उसकी रेटिंग्स देखकर वॉच करते हो तो आई एम श्योर कि तुमने फ्रीरेन एनिमे तो देख ही लिया होगा, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज नंबर 1 ऑन माई एनिमे लिस्ट। फ्रीरेन एनिमे सितंबर 2023 में एक बोरिंग से फैंटेसी एनिमे की तरह स्टार्ट होता है और विद इन वीक्स ये एनिमे माय एनिमे लिस्ट पर टॉप रैंक करता है और अभी तक टॉप पर ही है। मैं तुम्हें इस एनिमे के सीजन 1 की स्टोरी लाइन वगैरह तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है तो तुम ऑलरेडी फ्रीरेन एनिमे को देख ही चुके होगे, क्योंकि फ्रीरेन एनिमे के सीजन 2 के बारे में कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और इसकी मांगा स्टिल ऑनगोइंग है। फैंस आर क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, especially about the romance between Stark and Fern. So in this video मैं फ्रीरेन एनिमे के सीजन 1 से आगे के चैप्टर्स को कवर करूंगा, जिसमें स्टार्क और फर्न के दरमियान फाइनली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन क्या? टू फाइंड आउट कीप वॉचिंग। Our story begins from chapter 61, जिसमें फ्रीरेन और पार्टी फर्स्ट क्लास मीट टेस्ट के बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देते हैं। स्टार्क और फर्न ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे होते हैं और फ्रीरेन किसी चीज को ढूंढ रही होती है, जिस पर स्टार्क भी हैरान होता है कि फ्रीरेन आज जल्दी कैसे उठ गई। फाइनली फ्रीरेन को एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है, जिसे वो एक्सप्लेन करती है कि ये एक मैजिक नलिफाइंग क्रिस्टल है जो कि इतना ज्यादा रेयर है जिसके छोटे से टुकड़े को भी सेल करके हम एक पूरा बंगला खरीद सकते हैं। पीछे से फर्न कहती है कि इस पत्थर को फेंक दो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा मैजिक काम नहीं करेगा और हम खतरे में पड़ सकते हैं। इस क्रिस्टल को फेंक कर तीनों एक रोड पर चलना शुरू कर देते हैं और अचानक जमीन फट जाती है और स्टार्क इस गड्ढे में गिरने लगता है। बट फर्न और फ्रीरेन फ्लाई कर रही होती हैं क्योंकि वो मेजिस हैं, लेकिन अगले ही सेकंड तीनों इस गड्ढे में गिर जाते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि ये एक गड्ढा नहीं है बल्कि एक गुफा है जिसमें बहुत सारा नलिफाइंग क्रिस्टल मौजूद है। क्योंकि इस जगह पर फर्न और फ्रीरेन का मैजिक काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल यूजलेस हैं और अब स्टार्क की हेल्प से ही वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। इस गुफा से रास्ता तलाश करने के दौरान फर्न और स्टार्क को मुर्दा लोगों की हड्डियां मिलती हैं और वो काफी डरे हुए भी होते हैं, लेकिन हमारी फ्रीरेन बिल्कुल टेंशन फ्री सो रही होती है। अब तुमको तो पता है कि हमारी फ्रीरेन है ही बिंदास, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका होता है और मॉन्स्टर पानी से निकलकर फ्रीरेन को खाने ही लगता है, लेकिन स्टार्क उसे बचा लेता है। फ्रीरेन जाकर स्टार्क को बोलती है कि ये एक एपेक्स ड्रैगन है, स्टार्क तुम इसे हरा नहीं सकते, जिस पर वो इरिटेट होकर बोलता है कि तुम खुद ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद तो तुम सो रही थी। जिस पर फ्रीरेन एक ऑसम रिप्लाई देती है और बोलती है कि मैं बेफिक्री से सो रही थी क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिम्मल आइजन पर ट्रस्ट करता था। मैं जानती हूँ कि तुम इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते, लेकिन हम इकट्ठे मिलकर भाग तो सकते ही हैं ना। जिसके बाद स्टार्क और फ्रीरेन भाग निकलते हैं और इसी के साथ हमें हिम्मल द हीरो का फ्लैशबैक दिखता है, जिसमें वो आइजन के साथ भाग रहा होता है। यहाँ पर चैप्टर 61 एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में फ्रीरेन और फर्न नदी के किनारे नहा रही होती हैं और फर्न स्टार्क के दिए हुए ब्रेसलेट को वॉश कर रही होती है और लगातार स्माइल भी कर रही होती है, जिसे फ्रीरेन नोटिस कर लेती है। इसी बीच हमारे स्टार्क भैया इन दोनों कन्याओं को नहाता देख लेते हैं और बाद में फर्न स्टार्क की काफी अच्छी क्लास लेती है। लव बर्ड्स यानी फर्न और स्टार्क के दरमियान माहौल काफी टेंस हो जाता है और ये लोग विलेज के एक होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद स्टार्क की नजर वीरबल पर पड़ती है, जो कि स्टार्क को फर्स्ट मेज एग्जाम के बाद काफी अच्छे से जानता होता है। आई होप कि वर्बल का तो तुम्हें पता ही होगा, जो कि फर्स्ट क्लास मेज टेस्ट में अपीयर हुआ था। वर्बल एक्सप्लेन करता है कि वो स्टार्क को नॉर्दर्न फ्रंटियर पर लड़ने के लिए ले जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर डीमंस ने उधम मचा रखा है। जिस पर फर्न बहुत ही कूल एक्सप्रेशन देती है और फ्रीरेन बोलती है कि कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे। स्टार्क के जाने की बात सुनते ही फर्न थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाती है, जिस पर फ्रीरेन बोलती है कि स्टार्क की तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा बनती तो है नहीं, इसीलिए वो शायद ये पार्टी छोड़ ही देगा। ये सब कन्वर्सेशन के बाद रात हो जाती है। स्टार्क बालकनी में खड़ा रात को एंजॉय कर रहा होता है और पीछे से फर्न आ जाती है। स्टार्क कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि मैं ये पार्टी छोड़ने वाला हूँ तो टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैंने वर्बल को इनकार कर दिया है। जिस पर फर्न पूछती है कि तुम हमारी पार्टी में खुश भी तो हो, और इसी वक्त हमारे स्टार्क भैया बोलते हैं कि फर्न क्या तुम्हें पता है कि मैं इस पार्टी में क्यों हूँ। स्टार्क एक्सप्लेन करता है कि जब मैं पहली बार तुमसे और फ्रीरेन से मिला था, मैं उस विलेज को छोड़कर भागने ही वाला था। अगर तुमको नहीं पता तो स्टार्क
स्टार्क यहाँ पर अपनी और रेड ड्रैगन वाली फाइट की बात कर रहा होता है, जो कि हमने एपिसोड 6 में देखी थी। स्टार्क बोलता है कि फ्रीरेन को लगता है कि उसने मुझे फोर्सफुली इस पार्टी में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पार्टी में तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि उस रात तुमने ही मुझे हिम्मत दी थी और तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी दूर आ पाया हूँ। सो इन दी एंड मैं कहीं नहीं जा रहा और तुम प्लीज मुझसे कम लड़ा करो। ये सब सुनकर हमारी फर्न की परेशानी खत्म हो जाती है और वो स्टार्क को हेड पैट देने का बोलती है, जिसका सुनकर हमारे स्टार्क भैया फिर से घबरा जाते हैं। अब ऑनेस्टली यार, इन दोनों के दरमियान ये क्यूट रोमांस स्टोरी को बहुत ही ज्यादा होलसम बना देता है। अगले चैप्टर में फ्रीरेन हॉट स्प्रिंग बाथ ले रही होती है और फर्न और स्टार्क फ्रीरेन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब से वो यहाँ पर आई है वो लगातार नहाए ही जा रही है। फर्न स्टार्क को बोलती है कि कल सारा दिन मैं फ्री हूँ, जिस पर स्टार्क कहता है कि कल मैं भी फ्री हूँ, इसका फायदा उठाकर मैं अपना कुल्हाड़ा तेज करवा लाऊंगा। अब स्टार्क भैया को क्या पता कि फर्न ऐसा क्यों बोल रही है। स्टार्क का ये कोल्ड रिप्लाई सुनकर फर्न काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है कि स्टार्क तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब हमारे स्टार्क भैया लव के बारे में काफी होपलेस हैं, लेकिन फर्न की ये डिसअपॉइंटमेंट स्टार्क के अंदर के मर्द को जगा देती है और वो फर्न को बोलता है कि अगर तुम इतने ही फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों कल डेट पर चलें। और ये सुनते ही फर्न के एक्सप्रेशंस फ्रीज हो जाते हैं और उसके हैंड से उसकी बुक नीचे गिर जाती है। स्टार्क को लगता है कि उसने शायद सिचुएशन को गलत रीड कर लिया है और अब फर्न उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्न जल्दी से बोलती है कि चलो ठीक है, सुबह मिलेंगे, और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है, जिस पर स्टार्क इस सिचुएशन को समझ नहीं पाता और कंफ्यूज सा हो जाता है। ऑब्वियसली उसका कंफ्यूज होना बनता है क्योंकि फर्न का रिप्लाई ही कुछ ऐसा था। स्टार्क घबराकर फ्रीरेन से एडवाइस मांगता है, जिस पर फ्रीरेन भी कहती है कि ढक्कन, मैं तो इन मामलों में आगे ही कमजोर हूँ, मेरी एडवाइस का तुम भला क्या करोगे। बट फ्रीरेन स्टार्क को फर्न की एक फेवरेट प्लेस के बारे में बताती है और इसके अगले पैनल में फर्न भी फ्रीरेन से ड्रेस सेलेक्ट करवाने पहुंच जाती है। अब भला इन ढक्कनों को कोई बताए कि फ्रीरेन तो इन मामलों में आगे ही बहुत कमजोर है। बट हाउएवर दोनों की फाइनली डेट स्टार्ट हो जाती है। सिंस फ्रीरेन एनिमे डजंट रिलाई ऑन फैन सर्विस, तुम इन दोनों की डेट से कुछ ज्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि इसमें तुम्हें फैन सर्विस का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। स्टार्क और फर्न मार्केट के स्टॉल्स को विजिट करते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये होती है कि दोनों रोमांस के अलावा हर एक टॉपिक पर बात करते हैं। इस सब रिलैक्सिंग आउटिंग के बाद स्टार्क और फर्न फाइनली उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में फ्रीरेन ने स्टार्क को बताया था। इस जगह पर पहुंचने के बाद फर्न बोलती है कि ये बहुत ज्यादा क्वाइट और पीसफुल प्लेस है। ये बात सुनते ही स्टार्क थोड़ी देर खामोश रहता है और फर्न को गौर से देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज तुम्हें कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि इस पूरी डेट के दौरान तुमने एक बार भी स्माइल नहीं किया। थोड़ी देर सोचने के बाद फर्न भी आखिरकार बोल ही पड़ती है कि उसे उसकी ये पहली डेट कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी, जिस पर स्टार्क फाइनली बोल पड़ता है कि आई एम सॉरी फर्न, आज का ये प्लान सारा फ्रीरेन ने हमारे लिए सिलेक्ट किया था। जिस पर फर्न थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इवन दो हमारे स्टार्क भैया रोमांटिकली बिल्कुल फारिग हैं, बट यहाँ पर वो एक अच्छा रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि मैं बस तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता था, क्योंकि ये हमारी पहली डेट थी, इसलिए मैंने फ्रीरेन से मशवरा मांगा। जिस पर फर्न कहती है कि चलो शुक्र है कि तुमने मेरे लिए अपने दिमाग का थोड़ा सा तो इस्तेमाल किया, नाउ आई एम हैप्पी। इस हैप्पी चैट के लास्ट में फर्न बोलती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसी ऑर्फन लड़की इस खूबसूरत सी जगह पर तुम्हारे साथ डेट एंजॉय कर रही होगी। इट्स बिकॉज ऑफ माई मास्टर हाइतर। जिसके फौरन बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें स्टार्क अपने मास्टर आइजन से बोलता है कि मास्टर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया। जिस पर आइजन एक जबरदस्त रिप्लाई देता है और कहता है कि अगर मेरी जगह हिमेल द हीरो भी होता तो वो भी यही करता। यहाँ पर फर्न और स्टार्क की डेट खत्म हो जाती है और अगले सीन में फर्न और फ्रीरेन हॉट स्प्रिंग में बात ले रही होती हैं और फर्न कंसिस्टेंटली स्माइल कर रही होती है। जिस पर फ्रीरेन उसे पूछती है कि तुम लगातार मुस्कुराई क्यों जा रही हो, और फर्न ब्लश करती है और बोलती है कि कोई खास बात नहीं है। अब ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी कि हमारी प्यारी फर्न स्टार्क को दिल दे बैठी है।
एज यू नो कि फ्री रेन की स्टोरी अपने एडवेंचर से हमें कोई ना कोई लेसन जरूर देती है, बट व्हाट टीचिंग डू वी गेट फ्रॉम द डेट बिटवीन स्टार्क एंड फर्न? फ्री रेन और स्टार्क की इस अनरोमांटिक डेट से हमें अंदाजा होता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारी फर्स्ट या किसी भी डेट पर सब कुछ अच्छा ही हो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए कितनी कोशिश करता है, ये तुम्हारी डेट की सक्सेस रेशो पर ज्यादा मैटर करना चाहिए। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और अगर फ्री रेन की स्टोरी को और फॉलो करना चाहते हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 भी जरूर मेंशन कर देना। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।